नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। और ये क्लास एसएससी सीजीएल के लिए 10 सितंबर की पहली शिफ्ट का हम आज बिफलेफर करने वाले हैं। एक एक प्रश्न को समझना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, वो किस अनुच्छेद में है? तो आप भली भांति जानते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। जो डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल जो होते हैं, वो किस में? आर्टिकल 12 से 35 में आते हैं। अगले प्रश्न की बात करूं, जब से आप पूछा गया, हाँ अगला प्रश्न आया था, अकबर के नवरत्न निम्न में से कौन है? तो आप जानते हैं कौन है, वो तानसेन जी हैं, जो कि अकबर के नवरत्न हैं, जो कि नौ महान जो रत्न थे। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद रिट जारी करता है? यानी कि रिट सुप्रीम कोर्ट करता है, और जो कि आर्टिकल 32 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, वो आपको कमेंट में लिखने कौन कौन से हैं, ठीक है, पूरे 5। अगले प्रश्न की बात करूं कि आपसे अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया। तो साथियों, अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक प्रश्न आया था आपके सामने। ये कंफर्म नहीं कि यही प्रश्न था, ये वाला प्रश्न थोड़ा डाउट है। जो आवर्त, लेकिन मेंडलीव आवर्त सारणी से पूछा गया है, उसमें 118 तत्व होते हैं, ये बात याद रखनी है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, इसका ये पूरा प्रश्न पूछा गया था कि हुमायूं के बाद अकबर का राज तिलक होता है, तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, ऐसा प्रश्न आया था। बताना है आपको कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिकंदराबाद में ये मकबरा स्थित है, आप जानते हैं। आगे बात करूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि सती प्रथा का अंत किस वायसराय ने किया था? तो आप जानते हैं जो सती प्रथा है उसको 1829 में विलियम बेंटिक उस टाइम पर वायसराय था, इसी ने इसका अंत किया और राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा इसको समाप्त किया जाए। आगे बढ़ूँ, अगले प्रश्न की बात करता हूँ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सीएजी का भारतीय संविधान में उल्लेख क्या है? सीएजी का मतलब होता है कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल जो है, यानी कि महालेखा नियंत्रक जो परीक्षण होता है वो आर्टिकल 148 के अनुसार आता है, अनुच्छेद 148 में। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करूँ आगे, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया साथियों, तो अगला प्रश्न, हाँ एक प्रश्न आपसे था राष्ट्रीय आय से, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपके लिए लिख के नहीं लाया हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय आय में जीडीपी होती है, जीएनपी, ये सब होती है, इससे आपको अपने टॉपिक क्लियर करने हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगले आपसे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे आज सभी को डिटेल्स में जानने वाले हैं। आगे बढ़ता हूँ साथियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक फेस्टिवल से प्रश्न आता है कि लोसांग एक उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग कहाँ का है? आपको आंसर देना है, सिक्किम का है कि अरुणाचल प्रदेश का है कि केरल का है, नागालैंड का है? जो लोसांग महोत्सव वो कहाँ का है? सिक्किम का एक फेस्टिवल है। हाँ, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करूँ मैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि गिद्दा भारतीय जो है वो कहाँ का है? बियावलिया गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का है, गुजरात, पंजाब, झारखंड। तो गिद्दा कहाँ का है साथियों? ये है पंजाब का एक प्रमुख फेस्टिवल है। हाँ, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, विभाजन विविका स्मृति दिवस कब मनाते हैं? तो आप जानते हैं इसको हम मनाते हैं 14 अगस्त को, विभाजन विविका दिवस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, ये प्रश्न कल का था, इसमें से ये कल भी रिपीट हुआ है प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? आप जानते हैं आशा बोरा देवी को मिला है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया साथियों, आपसे एक अगला प्रश्न पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से। हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना, जनगणना, वंश और मध्यकालीन भारत से एक एक प्रश्न हर में आ रहा है, 2-3 प्रश्न आ रहे हैं। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना महान लोवेस के विचारों पर आधारित थी? तो आप जानते हैं जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी वो महान लोवेस के आधार पर थी, पीसी महान लोवेस जो थे उनके विचारों पर। आगे बात करता हूँ, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था,